नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बीते दिनों एक कुंडली देखी मैंने, और कुंडली में समस्या ये थी कि एक लड़की की कुंडली है और उसकी शादी नहीं हो रही है, और लगातार उसके माँ-बाप परेशान हैं। और वह मेरे पास कुंडली लेकर आए, अपना केस मेरे पास लेकर आए हैं। और माँ काली और शिव की कृपा से मैंने कुंडली देखी, तो आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ मैं कुंडली और वो समस्याएँ, शायद आप लोगों के भी काम आए और आपको देखनी चाहिए। ऐसी स्थिति आपके ग्रहों की हो तो आपको भी ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक समझ आएगा इसमें कैसी स्थिति है कि किन ग्रहों के कारण शादी नहीं हो पाती है, शादी विवाह की मुख्य समस्या रही। तो आइए मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ और इसके बाद हम उस कुंडली को देखते हैं, क्या स्थिति कुंडली में है। तो ये कुंडली रही है, डिटेल आप देख सकते हैं। 4/8/1999 9:45 PM अहमदाबाद गुजरात की कुंडली है। मीन लगन बनती है, भरणी नक्षत्र 2 में जन्म हुआ है। ये जन्म कुंडली है, ये चंद्र कुंडली हो गई, ये नवमांश हो गया, और ये लाल किताब की कुंडली है जिसके ऊपर मैं बहुत अधिक जोर देता हूँ। तो अभी जन्म कुंडली अगर हम देखें तो इसमें विवाह की कुंडली है, लगन तो मीन बनता है, गुरु बैठ गए यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनि के साथ में मंगल के घर में बैठे हुए हैं। और विवाह की समस्या रही है, और इस लड़की को अगर मैं देखूं उस कुंडली में, तो मंगल इस इनके जो हैं वो यहाँ अपने अष्टम भाव में बने हुए हैं और धनेश भाव के स्वामी हैं। तो धन की समस्या भी निश्चित रूप से इनकी कुंडली में देखकर मैंने तुरंत प्रिडिक्ट किया था कि धन की समस्याएं भी बनी रहने वाली हैं, तो वह निश्चित रूप से सही था। और धन को लेकर बहुत उठापटक रहती है, और मंगल यहाँ सप्तम भाव में आ गए हैं, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। और नवमांश कुंडली में भी अगर हम देखें तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मंगल। तो मांगलिकता की चीज़ें दिख रही हैं, आंशिक मांगलिकता की चीज़ें, और मांगलिक दोष देखें तो परेशान करने वाली एक चीज़ रहती है। लेकिन इनके लिए क्या है कि अभी मंगल से ज़्यादा समस्या, अगर मंगल एक बार को छोड़ दीजिए, अभी मंगल को नहीं देखते हैं। और जो ये बुध स्वामी बने हैं सप्तम भाव के, और सप्तम भाव के स्वामी होकर और ये दो केंद्र स्थानों के स्वामी बनते हैं। तो दो केंद्र स्थानों के स्वामी होने के कारण कुंडली में अगर हम देखें तो जैसा कि गुरुजनों ने बताया, केंद्राधिपति दोष युक्त होती है कुंडली। और साथ में बुध को राहु और सूर्य खासकर जब मिल रहे हैं, तो स्थिति जातक की पति पत्नी को पृथक करती है और रिलेशनशिप को समस्याएं करती है। इसमें शास्त्र क्या कहता है कि एक तो केंद्राधिपति दोष है, ये है, और दूसरा अगर देखें तो जो स्वामी है सप्तम भाव के और अपने चतुर्थ भाव के, वो राहु और सूर्य के साथ में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की, जब बुध को राहु और सूर्य, अगर बुध अपने सप्तम भाव के स्वामी हैं और राहु और सूर्य का साथ मिलता है, तो यह स्थिति तो और भयानक हो जाती है। और यही कारण है कि लड़की की शादी इत्यादि में समस्याएं आ रही हैं। और यह शादी के बाद भी पति पत्नी को एक दूसरे से पृथक करती है, और रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत अधिक आते हुए नजर आते हैं। ये एक सीधा सीधा सा कानून है कि यदि बुध जन्म कुंडली में पाप प्रभाव और केंद्राधिपति दोष में हो तो शादी नहीं भी होती है। यह भी नियम गुरुजनों ने बताया है, और आप अध्ययन करें, ऐसी कुंडली आपने देखी होंगी, तो शादी नहीं भी होती है। इसलिए उम्र बढ़ रही है इस बच्ची की, लेकिन शादी की समस्याएं आ रही हैं। और विलासितापूर्ण जीवन तो हो जाएगा, और वो है भी। और निश्चित रूप से बहुत ऊंची ऊंची पार्टियां, फिजूल खर्ची, हाई क्लास लोगों के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन जीवन में खालीपन जरूर रहने वाला है। और अगर हम लाल किताब की कुंडली में देखें तो लाल किताब की कुंडली में भी हम जो देख पा रहे थे कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है इनकी कुंडली में लाल किताब की वजह से। और सप्तम भाव के जो स्वामी है ना, वो भी अच्छी शुक्र जो है, उनकी पोजीशन भी सुख देने वाली लाल किताब की कुंडली में नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिला जुला के शादी के लिए तो कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बोली जा सकती है इनके लिए। और धनेश का अष्टम भाव में होना, और जातक अब अंदर से टूटा टूटा हो जाता है जब धनेश अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। ऐसे जातक जीवन से निराश रहता है और हिंसक हो जाता है, और पति पत्नी एवं संतान का सुख का अभाव रहता है। जड़त्व योग तो बनी रहा है, लेकिन जड़त्व योग के कारण इनके कुछ फैसले रहने वाले हैं जो कि सही नहीं रहेंगे।
तो कुल मिला के आपने कुंडली देखी है इसमें कि आप बेसिक चीज़ें समझ लें और समस्याएं हैं और शादी नहीं होने के कारण मैंने जो आपको बताए उसमें एक तो ये होता है कि यदि बुध जन्म कुंडली में पाप प्रभाव में हो और केंद्राधिपति दोष हो तो शादी नहीं भी होती है। और बुध का कनेक्शन यदि 7th हाउस से हो किसी भी तरीके से तो यह नियम और कठोरता से लागू हो जाता है और यहाँ पर यह योग बन रहा है और लड़की बहुत परेशान है। उपाय बताए हैं, देखते हैं किस तरीके की राहत आती है। तो कुंडली अभी देखी, मैंने आपको कुंडली दिखाई है किस तरीके के ग्रह प्लैनेट्स की स्थिति बनी हुई दिखी है आपको। और इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि यदि बुध आपके भी सप्तम भाव में हो तो केंद्राधिपति दोष बनेगा, उसमें बुध की स्थिति को जरूर देखिए। और हमारे गुरुजन भी हमें यही समझा के हमें समझाया है कि यदि बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हो आपकी कुंडली में तो धन के लिए भी उनकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कितना दिमाग चलाएंगे, कैसा दिमाग चलेगा, सही फैसले लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये सब बुध की स्थिति पर है। कि इसमें अगर मोटी मोटी एक बात याद रखें कि बुध यदि आपके भी केंद्राधिपति दोष लग रहा है तो आप देखिए कि सूर्य और राहु से तो किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, चाहे दृष्टि हो या उनके साथ युति हो, ऐसा संबंध नहीं है। तो धन आता रहेगा और सुख आता रहता है। लेकिन यदि सूर्य और राहु, खासकर राहु जड़त योग भी बन जाए तो स्थिति और थोड़ी सी विकराल रूप लेती हुई नजर आती है। तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली जरूर दिखाया करें। ऐसा ना हो कि समय बहुत गुजर जाए और जब चीज़ें अपने हाथ से निकल जाएं तब अपनी कुंडली लेकर आए। तो कुंडली लेकर आया करो और दूसरी कुंडलियाँ भी और वास्तु के कुछ नक्शे भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे से केसेस में किस तरीके से उनका सॉल्यूशन लगातार मैं दे रहा हूँ और सफल सॉल्यूशन माँ काली की कृपा से और शिव की कृपा से मेरे मार्गदर्शन में लोगों का अच्छा भी हो रहा है। वो भी आगे मैं आपको केसेस के रिव्यूज़ भी दिखाता रहूँगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपके सामने व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सीधे सीधे बात कर सकते हैं। उसमें बस आपको पहले वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप बात कर सकते हैं।